लाजवाब, हुजूर का पैगाम सबसे लाजवाब। सरकार दो जहां ने इस दुनिया को एक अमन सुकून की जन्नत बनाने का पैगाम दिया है। आका के फॉर्मूले में जबरदस्त कॉम्प्लिकेटेड माहौल में इज्जत दाराना जिंदगी गुजारने का ज़ाब्ता मुस्तफा ने दिया। यहाँ हम जाड़े से भाग नहीं सकते, इस दुनिया में रहना है तो गर्मी से हम भाग नहीं सकते, इस दुनिया में रहना है तो हम बरसात से भाग नहीं सकते। कोई बोले कि मैं ऐसी दुनिया तलाश करूं जहां सर्दी ना हो, वह पागल है। कोई मैं ऐसी दुनिया तलाश करूं जहां गर्मी ना हो, वह पागल है। जो कोई बोले मैं ऐसी दुनिया तलाश करूं जहां बारिश ना हो, वह पागल है। कोई बोले ऐसी दुनिया में ढूंढूं जहां रात ना हो, वह पागल है। कोई बोले मैं ऐसी दुनिया तलाश करूं जहां दिन ना निकले, वह पागल है। क्योंकि दुनिया का मतलब ही है जमीन का होना, आसमान का होना, रात का होना, दिन का होना, गर्मी का होना, सर्दी का होना, बारिश का होना, मौसम खसा और मौसम बहार का होना। ये इसी का नाम है यूनिवर्स, इसी का नाम है कायनात, इसी का नाम है दुनिया। और तुमको अल्लाह ने पैदा किया है और इसी दुनिया में तुमको रहना है। तो अब गर्मी तो सख्त लगती है, अब उससे एडजस्ट करना पड़ेगा। सर्दी तो सख्त लग रही है, उससे एडजस्ट करना पड़ेगा। बारिश तो जबरदस्त हो रही है, एडजस्टमेंट करना होगा। रात है, एडजस्टमेंट करना होगा। दिन है, एडजस्टमेंट करना होगा। मुसीबत की लहर चलेगी तो सब्र की चक्की से पाट दे, और खुशहाली के दिन आएंगे तो शुक्र के फार्मूला से उस खुशहाली को काबू में कर ले, वरना खुशहाली मगरूर बना देगी, गरीबी काफिर बना देगी। इस्लाम है तो दोनों में जीने का तरीका बताता है। गर्मी में जीना है तो उसमें ऐसे जी, और बरसात में जीना है तो ऐसे जी, सर्दी में जीना है तो ऐसे जी, मुसीबत में जीना है तो इस तरह से जी, और खुशहाली में जीना है तो इस तरह से जी। हुजूर ने सारा फॉर्मूला खोल खोल कर बता दिया है। गर्मी से भागना नहीं है, गर्मी से एडजस्टमेंट करना है। जाड़े से भागना नहीं है, जाड़े से सुलह करनी है। जाड़े से बचने के लिए आग का सहारा लेना है, जाड़े से बचने के लिए बंद कमरे का सहारा लेना है, जाड़े से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना है। भागना नहीं है, गर्म कपड़े पहनकर जाड़ों की आंखों में आंखें डालकर खेत में भी काम करना है, गाड़ी भी ड्राइव करनी है, प्लेन का सफर भी करना है, कार भी चलानी है, बाइक भी चलाना है। खेत में खेती का सीजन अक्सर जाड़े के मौसम में ही जबरदस्त खेती का सीजन होता है, नवंबर में। उस वक्त में मक्का लगाने का, उसमें गेहूं लगाने का और वेजिटेबल्स और सब्जियां लगाने का वह मौसम नवंबर दिसंबर का होता है। और अभी का जो मौसम होता है मार्च का, यह मौसम होता है दमाई का, गेहूं की तैयारी का, मकई की तैयारी का, तिलहन की तैयारी का, दाल की खेती की तैयारी का। यानी ये मौसम होता है जब गर्मी आने लगती है, सर्दी जाने लगती है, और जब बरसात जाने वाला होता है, सर्दी आने वाली होती है। वह जबरदस्त खेती के लगाने का सीजन होता है, उसी में लोग लगाते हैं। तो आदमी वही है जो हालात से घबराए नहीं, बल्कि जो हालात से एडजस्टमेंट करना सीखे। तो हुजूर ने एक ज़ाब्ता दिया है, वो ज़ाब्ता यही दिया है कि अल्लाह के नाम पे तुमने इस औरत को अपने निकाह में लिया है, अल्लाह के नाम पे लिया, उसका ख्याल रखना। सरकार दो जहां पर्दा इस ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाते फरमाते इन औरतों के हुकूक का ख्याल करने की सख्त ताकीद हुजूर ने की। सरकार दो जहां हज्जतुल वदा आखिरी हज के मौके पर जो सरकार ने ज़ाब्ते दिए हैं, उसमें हुजूर ने बांदी और गुलाम और औरतों का खास ख्याल रखने का हुक्म दिया। ये अल्लाह के नाम पे तेरे पास आती है, ये अपने बाप का घर छोड़ के आई है, ये अपनी माँ अपने भाई बहन सबको छोड़ के आई है। मैं बिहार के रहने वाला, मैंने शादी कर ली घोसी उत्तर प्रदेश में। अब घोसी की जमीन से पैदा होने वाली, अब वो बिहार चली गई। बाप उनका घोसी में है, वो तन्हा बिहार में है। माँ उनकी घोसी में है, वो तन्हा बिहार में है। उनके भाई बहन घोसी में, वो तन्हा बिहार में है। जहां बचपन उसके गुजरे वो गलियां घोसी में है, अब वो बिहार में है। जिस समाज में वो रही, जहां शादी ब्याह खतना अकीका के प्रोग्राम में अटेंड करी, वो सब मोहल्ले में है। अब वो अकेली वहां है। किसको देखकर वो रहती है? एक शौहर को देखकर रहती है, शौहर का चेहरा देखकर। इसलिए इस्लाम ने कहा तेरे लिए वो सब कुछ छोड़ के आ गई है, माँ बाप भाई बहन समाज संसार छोड़ के आ गई है। उसके साथ हुस्न सलूक करना। ये कमजोर है, औरत है, मर्द की तरह ताकतवर नहीं है, उसका ख्याल रखना। ये तुम नानो नफ्ता तुमको देना है, महर की रकम भी तुझको देना है, उसके लिए अच्छा घर देना है, जो खाओ वो खिलाओ, जो पहनो वो से पहनाओ। और फिर एक बात याद रखना, ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, सीधा करने की कोशिश मत करना। ये मत समझना कि मैं शौहर हूं, मैं जैसे तुझको रखना चाहता हूं रहना पड़ेगा, नहीं तो भागो यहां से।
ऐसा नहीं होता है मैं जैसे रखना चाहता हूं रहो वरना भागो यहां से, नहीं होगा। वो औरत है, टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, उसमें जिद है, उसमें जिद है, तो उसको उसी हालत में रहने दे। सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है। औरतों में ज्यादा बोलने की आदत है, इससे तुमको तकलीफ होती है, लेकिन ज्यादा बोलने की आदत को सब्र करना होगा। निगेटिव पहलू नहीं, उसका पॉजिटिव पहलू देखना होगा। अगर औरतें ज्यादा नहीं बोलेंगी तो तेरे सारे बच्चे गूंगे हो जाएंगे। हमारे बच्चे जो पैदा होते हैं, मैं उसे बोलना कहां सिखाता हूं? मैं तो सुबह निकला, काम पे चला गया, मैं नौकरी करने स्कूल गया, मैं बिजनेस करने दुकान में गया, मैं खेती बाड़ी करने खेत खलियान में गया, मैं राजनीति करने के लिए फील्ड में मैं असेंबली हाउस और पार्लियामेंट गया। इस छोटे बच्चे जिसको मैंने जन्म दिया है उसको बोलना कौन सिखाता है? पहले दिन से लेकर के नाबालिग बालिग होने तक कौन उसके पीछे परवरिश का किसका हाथ रहता है? ये माँ है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन माँ उससे बात करती है, उससे वो बात करती है। वो तहत शऊर में बच्चा माँ के सारे जुमले को यहाँ स्टोर कर लेता है, और जब 1.5-2 साल के बाद बच्चा फर्राटे से बोलने लगता है तो माँ के वही जुमले जो पहले दिन से वो सुने थे, वो जुमले यहाँ से निकल करके जबान के रास्ते से वो सामने उतरते हैं। जिसकी माँ फसी होती है, अच्छी उर्दू बोलती है, उसका बच्चा बगैर ग्रामर बगैर किताब पढ़े अच्छी उर्दू बोलता है। जिसकी माँ की जबान मीठी होती है उसके बच्चे की जबान मीठी होती है। जिसकी माँ की जबान फूहड़ होती है उसके बच्चे की जबान भी वैसी होती है। चूंकि माँ की जबान जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ उसी दिन से माँ की जबान को बच्चा स्टोर करता है। ये बच्चा जिसको पैदा हुआ उसको जंगल में छोड़ दे, वहां जंगल में शेर है और भालू है, तो बच्चा शेर की बोली बोलेगा। क्योंकि बच्चे के दिल दिमाग में जिस तरह की बोली जाएगी उसी तरह की नकल करेगा। उसे जंगल में छोड़ दें वह शेर की तरह बोलेगा, उसे कुत्तों की झुरमुट में छोड़ दें कुत्तों और बिल्ली की बोली बोलेगा। ये बच्चे को बोलना सिखाता कौन है? हम तो एक बार दिन में आए, गोद में लिया, एक बार प्यार किया, पेशाब किया तो पकड़ो जी, छोड़ा और निकल गए। 50 बार पेशाब करे, 50 बार उसके कपड़े को धोती है माँ, उसको रात में गीले बिस्तर पे सो के सीने पे सुलाती है माँ। माँ किसको देगी? मैं मुझको मेरी गोद में पेशाब किया तो पकड़ो जी, अब उसकी गोद में पेशाब करेगा बच्चा तो वो किसको कहेगी कि पकड़ो जी? वो खुद उसको झेलती है और बच्चे से बात करती है। ये ज्यादा बोलना भले ही हमारे लिए तकलीफ दे है, मगर एक दूसरा पहलू है, मेरे बच्चों को ये बोलना सिखाती है। सारे बच्चे गूंगे हो जाते अगर औरतें ज्यादा बोलने की सलाहियत नहीं रखती। इसलिए निगेटिव पहलू के वह शौहर को तकलीफ पहुंचाती है। वह तरह तरह की कैंची की तरह जबान चलाती है। तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारे पड़ोसी ऐसे, तुम्हारे चाचा ऐसे, तुम्हारी चाची ऐसी, इतनी शिकायत की पोटली लेके बैठ जाती है। थोड़ी सी अक्लमंदी से काम ले ले तो कम से कम शौहर को अच्छे ढंग से खाने दे, शौहर को पंखा झेले, शौहर से मुस्कुरा के बात करे। 8 घंटे हल चला के 8 घंटे दुकान में रह के आया है शौहर, उसको इतनी खुशी दे के 2 लुकमा ज्यादा खा ले। उसका दिमाग जो 8 घंटे दुकान में रहने का था टेंशन फ्री कर दे, मुस्कुरा के अच्छी बात करके। मगर ये इतनी बड़ी बात उसकी इस खोपड़ी में नहीं आने वाली है। इधर खाना देती है, अच्छा शानदार खाना बनाती है, उधर जहां बैठ गई तो शिकायत की पोटली खोलने लगती है। तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारा चाचा ऐसा, तुम्हारा भांजा ऐसा, तुम्हारा भतीजा ऐसा। अब ये बेचारा मर्द है जो सबको पी जाता है, सह जाता समंदर की तरह। एक साहब बोला हजरत मेरी भी बड़ी तकलीफ पहुंचाती है। पीर साहब ने बोला तुम शौहर है या वो शौहर है? कहा हुजूर मैं शौहर हूं। कहा फिर शौहर का मतलब, मर्द का मतलब बादशाह होता है। तो जो बादशाह होता है वह सब कुछ पी जाता है, पीता रहा और घर को खुशी का माहौल बनाता रहा। वरना सीधा करना चाहेगा तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है, आग लग जाएगी घर में, उसी हालत में रहने दे। कसरत ज्यादा बोलती है, मेरे बच्चों को गोंगा बनने से बचाती है। वो ज्यादा बोलती है, ज्यादा बोलने की वजह से मैं जब गमगीन और रंजीदा होता हूं वो मुझको खुशी देने का सामान करती है। मेरे कपड़े धोती है वो, मेरे खाना बनाती है वो, मेरे बच्चों को पालती है वो, मेरे घर को सुखी बनाती है वो। मैं घर छोड़ के 10 साल तक के लिए गल्फ चला जाऊं, इस घर की हिफाजत करती है।
बड़े काम की चीज है। इसलिए हुजूर ने कहा कि अल्लाह के नाम पे तुमने उनकी शर्मगाह को अपने लिए हलाल किया है। जो खा वो उसे खिला, जो पहन उसे पहना, और याद रखना उसमें तुम तो टेढ़ापन है, उसकी एक आदत बुरी लगे तो दूसरी आदत को सामने लाकर जो अच्छी हो इस पर पर्दा डाल दिया करना। इस कमजोर का ख्याल मुस्तफा ने किया है। कौन बोलता है कि औरतों को पढ़ाओ और बढ़ाओ, बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ बेटियां बढ़ाओ, किसका नारा है? तो इस जमाने में तो हर बाप बेटी से प्यार करता है और हर बाप अपनी बेटी की पैदाइश के बाद खुशियां मनाता है, उसे गाड़ता नहीं है जमीन में। तो फिर अभी बेटियां बचाने की बात क्या कर रहा है? कुछ जलील किस्म के लोग हैं जो हमल का पता लगाकर मां के पेट में ही एबॉर्शन करवा देते हैं। ऐसे कुत्तों की तादाद भी है, मगर 2-4% ऐसे लोग हैं। मेजोरिटी बच्चियों से प्यार करने वालों की, बच्चियों की पैदाइश पे खुशियां मनाने की है। जब बच्चियों की पैदाइश पे खुशियां मनाई जा रही है तो फिर कौन सा नारा है? बेटियां बचाइए बेटियां पढ़ाइए। आज गांव का देहाती, शहर का शहरी सब बेटी को पढ़ाना चाहता है। सारे लोग पढ़ा रहे हैं, सारे लोग पढ़ा रहे हैं। फिर अभी बेटियां पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी, ये नारा अजूबा नहीं है। नारा अजूबा वो था जो 1400 साल पहले दिया गया, जब बाप अपनी बेटी को कातिल हो चुका था, जब बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन करता था, जब औरतें बेवा हो गई, लौट के बाप के पास आ गई, बाप उसको टाइन कह करके जीने का हक छीन लिया था। तो उस वक्त जब बेटियों पे बाप जालिम बन चुका था, बेटियों को दफनाया जा रहा था, उस वक्त नारा किसने दिया कि बेटियां मारी नहीं जाएंगी बेटियां बचाई जाएंगी। बेटियां मारने की चीज नहीं है, बचाने की चीज है। कयामत तक अगर बेटियां आज बच रही है, मारी नहीं जा रही है, तो एहसान मोहम्मद अरबी रहमते दो आलम का है, जिसने कहा कि बेटियां मारी नहीं जाएंगी बेटियां बचाई जाएंगी। जिस घर में बेटी पैदा होती है अपने साथ रहमतों का भंडार लेके आती है। ये नारा मोहम्मद अरबी रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम का है। जिस वक्त बाप ही बेटी को जिंदा दफन करता था, कौन बचाने की बात करता? अभी शौहर तलाक दे दिया, बाप के पास लौट के आ गई, बीवी का शौहर मर गया, बेवा होके बच्ची बाप के पास आ गई, तो अब बाप ही अगर बेटी को मारने लगे तो कौन बचाएगा? आज तो शौहर मार दिया, शौहर छोड़ के भाग गया, बाप के पास शरण ले रही है, और शौहर मर गया, बाप के पास शरण ले रही है। लेकिन जब बाप ही उसको बेसहारा करता हो, उस वक्त कौन उसे सहारा देगा? दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि बेवा को डाइन और कातिल कहने वाला बाप, और फिर अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने वाला बाप। उस माहौल को किसने बदला? किसने मेंटेलिटी बदली? किसने लोगों की सोच बदली? किसने जीने का ट्रेंड बदल दिया? जो कातिल था वो बेटी की पैदाइश की तमन्ना करने लगा। औरतों को पढ़ाना जुल्म था, लेकिन पैगंबर आजम ने कहा कि नहीं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म हासिल करना फर्ज है। औरतें पढ़ेंगी तो औरतें बचेंगी, औरतें पढ़ेंगी औरतें बढ़ेंगी। ये नारा किसी दूसरे का नहीं है, ये नारा अगर है तो रहमत दो आलम मुस्तफा जाने रहमत का नारा है। दुनिया में जहां भी अच्छाइयां हैं और जहां भी गुडनेस है, जहां भी विशेषताएं हैं, कहीं ना कहीं उसका तार मोहम्मद अरबी के फरमान से जरूर जुड़ा होता है। जहां भी अच्छा, यहाँ ये मत बोलें कि फिल्म में ये बात अच्छी थी, फला नेता ने अच्छी बात कह दी, फला टीचर ने बड़ी अच्छी बात कह दी, फला प्रोफेसर ने अच्छी बात कह दी, फला आदमी था अगरचे पंडित था अच्छी बात कह दी। अच्छी बात जहां भी है उसका रिश्ता कहीं ना कहीं कुरान और हदीस से जुड़ा हुआ। हमसे वो मुस्तार लिया है, वो हमसे ले लेकर के उनकी जबान से बातें अदा हो रही हैं। अब जरा सुनिए, हुजूर का एक है कहना और एक है प्रैक्टिकल में जन्नती माहौल दे के बता देना। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम के पास एक बीवी नहीं थी, हुजूर के पास 11 बीवियां थी। एक बीवी रखना बहुत आसान है, और आजकल वो भी आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। एक बीवी वाला आज बहुत परेशान है, वो कई महीने घर से बाहर रहता है, क्योंकि इस कदर सर नोचाई होती है अंदर में। सर से लेके पांव तक 5 करोड़ का गहना सोना उसको डाल दे और ये समझ लें कि खुश हो जाएगी, अब मैं जब जाऊंगा मेरे पांव धो के पिएगी, मैं 5 करोड़ का जेवर इसको दे दिया हूं। ऐसा नहीं, 5 खरब रुपए का जेवर दे दें, वो टर रहती है, वो बिल्कुल अपने आप में मगन रहती है। वो तुम ही क्या देगा, बहुत से लोगों ने दिया है, तुम ही क्या दिया, वो तो उससे भी ज्यादा दे दिया है, तुम क्या देगा, वो तो इतना ज्यादा दे दिया है। यानी कुछ भी कर लें, जेवर देते हैं और चाहे कि खुश हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप चाहे 10,000 रुपए का सूट ला के दे दें,
नहीं, समझ लें मस्त है शौहर, वाह आज तो इतनी खुश रहेगी कि दरवाजे पे खड़ी होके दरवाजा खोल के मुस्कुरा के सलाम करके इस्तकबाल करेगी। ऐसा नहीं होता है, वो वहीं टर रहेगी। जब आप जाओगे अंदर तब उसके बाद वो उठेगी। अगर मूड ठीक है तो सलाम, नहीं मूड ठीक है तो बस चादर तान के सो गई। तो बस अब वो समझे कि मेरे 10,000 का सूट मैं दिया हूँ, वो दरवाजे पे दरवाजा खोल करके मुस्कुरा के इस्तकबाल करके हाथ चूम करके हाथ पकड़ के ले जाएंगी, बैठाएंगी, पंखा झेलेंगी, लुंगी ला के देंगी और खबरों खैर दरियाफ्त करेंगी। ऐसा नहीं होता है, 95% घरों में ऐसा नहीं होता है। वहां बस आने के बाद ही मूड बिगड़ जाना है, गुस्सा करना है। आप क्या पहनाइएगा 10,000 का? जो मेरा बाप पहना दिया है आप क्या पहनाइएगा? जो मेरा भाई पहनाया है आप क्या पहनाइएगा? भाई उसका 300 रुपए का सूट दे दे और आप 30,000 का दे दें, वो बोले कि जो मेरा भाई दिया है वो आप क्या देंगे, जो मेरा बाप दिया है वो आप क्या देंगे? अब क्या करेंगे आप? जहर खा के मर जाएंगे आप सर तोड़ेंगे दीवार में? नहीं नहीं, आप मुस्कुरा के रहेंगे। चलो इनका नेचर ही ऐसा है, इसकी साख्त ही ऐसी है, टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। ये कभी अपने शौहर को बड़ा मानने को तैयार नहीं है, उसकी इज्जत, उसको खूब सम्मान देने को तैयार नहीं है। ऐसे माहौल में कैसे जिए? एक बीवी के साथ एडजस्टमेंट मुश्किल है और हुजूर के पास 11 बीवियां हैं। एक भी बीवी कह दे कि सरकारे दो जहां की नजर दोहरी है, एक की तरफ ज्यादा मेरी तरफ कम, कोई नहीं। सारी जिंदगी हम सबों की मुकद्दस माए इसी जज्बात से जीती रही कि हुजूर का प्यार मेरी तरफ ज्यादा है। सुभान अल्लाह। एक को खुश रखना मुश्किल है, वहां 11 है, सब जान दे रही है। सरकारे दो जहां पे निसार हो रही है, आका अलैहिस्सलाम के अखलाक की कसमें खा रही है, हुजूर की अदाओं को अपने खानदान में प्रचार कर रही है। जिसने हुजूर सरकार की शादी को टारगेट बनाया, उन बदतमीजों को क्या माहौल, क्या उस बदतमीजों को क्या खबर कि 1400 साल पहले अरब का माहौल क्या था? अरब में ट्राइब में लोग बटे हुए थे, कबीलों में बटे हुए थे। यानी एक गांव में 5 कबीले हैं, 5 कबीलों की अलग अलग सल्तनत होती थी, सब में एक दूसरे में दुश्मनी होती थी, एक दूसरे को मारना धाड़ना जंग करना उनका मशगला था। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी। यही हाल वो ट्राइबल लाइफ में आज भी जहां जहां कबाइली जिंदगी है, यानी पहाड़ों में, समंदर के किनारे, जहां कबाइली इलाके जैसे अफगानिस्तान में हर कबीले का कानून अलग होता है, अफगानिस्तान का कानून अलग है, और वहां जितने कबीले हैं सबका अपना अपना अलग अलग उसूल और साब्ता सबका होता है। कबीले की जिंदगी थी मुल्क अरब में, और उसके ताल्लुक से डॉक्टर विलियम म्यूर ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है कि अरब के लोग किस तरह आपस में बटे थे, कैसे एक दूसरे को कत्ल करते थे, कैसे एक दूसरे से जंग पर बरसे पैकार एक दूसरे के खिलाफ रहते थे। विलियम म्यूर कहते हैं द फर्स्ट peculiarity which attracts our attention towards Islam is the subdivision of Arabs. Every tribes were different to another. If they were united by blood or by any interest, or ever ready to separate them, but now the history has changed. By what force these tribes could be subdued or drawn to one common center? विलियम म्यूर क्रिश्चियन है, वो कहता है कि इस्लाम का वो पॉइंट जो मेरी तवज्जो को बार बार खींचता है वो अरब का इख्तलाफ, अरब का इंतशार, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को ज़बह करना, एक दूसरे के कबीलों को मार के उसकी जायदाद उसके बाल बच्चों को लूट लेना, यानी वो जानवरों गवारों की तरह मारने में विश्वास करते थे। कहने लगे अचानक ये इसी कबीले में कबाइली जिंदगी में एक इनकलाब कहां से आ गया? वो सारे एक दस्तरखान पर बैठकर खाने लगे, एक मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे, काले और गोरे का सारा फर्क मिट गया, अमीर और गरीब का सारा फर्क मिट गया, तलवार को नियाम में डाल दिया गया और ये वहशी मुहस्सब और मतमद्दन बन गए। वो कहते हैं बाई व्हाट फोर्स दिस ट्राइब्स कुड बी सबड्यूड और ड्रोन कॉमन सेंटर? किस ताकत ने इन बिखरे हुओं को एक मरकज़े इत्तेहाद पे जमा किया? किसने इन वहशियों को सिविलाइज्ड बना दिया? किनके इनके दिलों के कचरे और इनके निगेटिव जज्बात को मिटाकर एक दूसरे के तही सही खैर ख्वाही का जज्बात पैदा कर दिया? किसने इस बिखरों को मुत्तहिद बनाया? वो कहते हैं इट वाज सॉल्व बाय प्रोफेट मोहम्मद। इस समस्या का समाधान मोहम्मद अरबी ने अता फरमा दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वह मुर्दा थे अरब के लोग, अब जिंदा ही नहीं हुए बल्कि दूसरों को जिंदगी देने वाले बन गए।
आज सारी दुनिया अरब से कल्चर ले रही है, सारी दुनिया अरब से तहजीब ले रही है, सारी दुनिया अरब से जीने और जीवन गुजारने के उसूल और ज़ाब्ते ले रही है। कहते हैं विलियम म्यूर, ये कौन है जिसने दुनिया की सोच बदल दी, दुनिया का जोग्राफिया बदल दिया, जीने का ट्रेंड बदल दिया, उनका दिल, उनका दिमाग, उनकी सोच, उनकी आइली जिंदगी बदल गई, उनका सोशल सिस्टम बदल गया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जुडिशरी बदल गई। मोहम्मद अरबी ने सिर्फ नमाज में नहीं झुकाया, बल्कि लोगों की मानसिकता बदल दी, लोगों के जीने का तर्ज बदल दिया। वही जो जानवरों से गिरी हुई जिंदगी गुजारते थे, अब आला तहजीब और तमद्दुन पर फाइज हो गए और सारी दुनिया के टॉर्च बियरर हो गए। वह मुअल्लिम कायनात रहमते दो आलम मुस्तफा की जाती जिस पे नजर डाल दी, वो अगर मुर्दा था उसे मुस्तफा ने मसीहा बना दिया। आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी, उन्होंने जो इनकलाब पैदा किया वो एक बड़ी सोच, यही सोच भी थी कि किस तरह औरतों के साथ उसने सलूक किए जाएं। एक 100 लोग शादी करते थे अरब में, एक 100 शादी करते थे, एक 100। और फिर एक मर्द 100 औरतों का मुतहम्मिल हो सकता था? नहीं हो सकता था। इसलिए नहीं हो सकता था कि मर्द चाहे 1000 ताकतवर रहे, मगर 100 औरतों की ख्वाहिशों की तकमील करना इनकी बस की बात नहीं है। एक की तरफ ज्यादा झुकेगा, दूसरों के हक की पामाली होगी। ये सब कुछ हो रहा था अरब में। हुजूर ने 100-200 शादी करने वालों, 1 दर्जन 2 दर्जन करने वालों को कहा खबरदार, ये एंटी नेचुरल सिस्टम है। सरकार ने कहा सिर्फ 4 तक, एक शादी कर, अगर इस्तिताअत है तो 2 कर, 3 कर, 4 कर, एक टाइम में 4 से ज्यादा नहीं। और एक टाइम में एक शौहर वो अगर इंसाफ से काम ले तो 4 बीवी का मेंटेन कर सकता है। अल्लाह ने मर्दों को वो ताकत दी है, वो दिल दिमाग दिया है, अगर ये चाह ले तो 4 का मेंटेन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और अगर सिर्फ एक शादी मुल्क अरब में अगर होती, एक शादी पर, तो ज़िनाकारी परवान चढ़ जाती, क्योंकि औरतों के पास कमजोरियां रहती हैं। हर महीने में 3 से लेकर 10 दिन तक उसके पास जो पीरियड का टाइम होता है, वो अरब की जमीन गर्म है, अरब का माहौल गर्म है, अरब का कल्चर गर्म है। आप हज के मौके से जाएं, 1 महीना रह के देखें, आप खजूर खा के, रमजान में जाएं, दिन भर रोजा रखें और खजूर खा के इफ्तार करें और सहरी के टाइम में इफ्तार करें। लोगों का बारहा का तजर्बा है कि हिंदुस्तान में रोजा रखने के बाद तो आदमी हिलने लगता है, मगर हरमैन तैयबैन जहां गर्म हवा 16-16 घंटे का दिन होता है, वहां रोजा रखने के बाद आदमी ताकतवर और दबंग होकर वहां से वापस लौटता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के तजर्बात इस फकीर की जिंदगी में भी है, मैंने महसूस किया है। आज की तारीख में अरब की आबो हवा गर्म, खजूर वहां की ग़िज़ा है, वहां बासमती चावल नहीं होता, वहां अजवा खजूर होता है। अजवा खजूर जो 7 डेली खा ले, कोई जहर, कोई जादू टोना का कोई असर नहीं होगा। और हिंदुस्तान में वह 5 बोतल ब्लड चढ़ा ले, उतनी ताकत न होगी जितना 7 अजवा खजूर खाने के बाद बदन में ब्लड और गर्मी पैदा हो जाएगी। तो अब अगर वहां सिर्फ एक बीवी पर इस्लाम का कानून वहां एक मशरूत रहता कि सिर्फ एक बीवी करेगा, तो फिर ये बताएं कि 10 दिन तक जब औरतें कमजोर रहती हर महीने पीरियड में, उस जमाने में वो गर्म माहौल में रहने वाला मर्द वो क्या करता? उसे तो ज़िनाकारी का रास्ता इख्तियार करना पड़ता, क्योंकि औरतों के पास उस वक्त में जाना हराम है। 1 साल 2 साल के बाद औरतें बच्चा तवल्लुद पैदा करती हैं, 10 दिन से लेकर 40 दिन तक वो नफास के खून में रहती है। उस हालत में वहां के गर्म माहौल में पलने वाला मर्द, उसे हाजत है, वो क्या करेंगे? वो क्या करेगा बताएं? तो फिर वो ज़िनाकारी का दरवाजा चोर दरवाजे से खुलता रहेगा। इस्लाम दीन फितरत का नाम है, वहां के कल्चर का ख्याल करते हुए इस्लाम ने 4 औरतों से शादी का परमिशन दे दिया, ताकि कहीं से भी जिना चोर दरवाजे से भी दाखिल ना हो सके, निकाह आम हो जाए ताकि जिना दुनिया से मिट जाए। ज़िनाकारी, ज़िना का कीड़ा बरकतों को मिटाता है, ज़िना का कीड़ा आने वाली नस्लों को मिटाता है, ज़िना का कीड़ा समाज से बरकतों को खत्म करता है, ज़िना ज़लज़ला को लाता है, ज़िना सुनामी तूफान लाता है, ज़िना एड्स लाता है, ज़िना आने वाली नस्लों को बुज़दिल, डरपोक और हिजड़ा बना देता है ज़िना। इसलिए इस्लाम के नजदीक ज़िना बहुत मज़मूम फेल है। हदीस में आया है कि जब एक शख्स ज़िना करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैरत को गवारा नहीं होता कि वो शख्स हालत ईमान में ज़िना करे। अल्लाह तबारक व तआला अगर हिल्म से काम नहीं ले, उसी वक्त उसको जमीन में धंसा दे, उसी वक्त आसमान से पत्थरों की बारिश कर दे। लेकिन अल्लाह का एक नाम हलीम है, हिल्म वाला है। अल्लाह हिल्म से काम लेता है, यानी अल्लाह फौरी अजाब नहीं देता। अल्लाह हिल्म से काम, जिसको अपनी जबान में कहने सब्र से काम लेता है, तहम्मुल से काम लेता है। अल्लाह तबारक व तआला का नाम हलीम है, वो हिल्म से काम लेता है, इसीलिए फौरी अजाब नहीं
देता, वरना इतना खतरनाक काम है ज़िना करना कि अल्लाह फौरी जमीन में धंसा दे। मिशका शरीफ की हदीस में आया है, जब आदमी ज़िना करता है उसका ईमान उनके सीने से निकलकर छतरी और साइबान की तरह उनके सर पे हो जाता है। ईमान उसका निकल के साइबान की तरह सर पे चला जाता है। जब कोई शराब पीता है अपने दोस्तों के साथ बैठकर बोतल में डाल के लगाता है, जाम कसता है, उस वक्त उसका ईमान सीने से निकल के उसके सर पे चला जाता है। और जब वह उस काम से अलग होता है तब उसका ईमान फिर उसके सीने में चला जाता है। अगर उस हालत में वह मर जाए ज़िना करते करते तो क्या हाल होगा, शराब पीते पीते मर जाए तो क्या हाल होगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम अपने आने वाली नस्लों को शराब और ज़िना से बचाने के लिए सख्त कदम उठाना होगा। और आज काफिरों का देखा देखी यह दोनों खतरनाक बीमारियां मुस्लिम समाज में सरायत कर रही हैं। भले ही तुम्हारे यहाँ ना हो, वरना हिंदुस्तान के 90% खित्तों में मुस्लिम समाज में कसरत से अब शराब पी जा रही है। क्यों? आलिम का अदब नहीं रहा, तकरीर का अदब नहीं रहा, जुमा के खिताब का अदब नहीं रहा। हम सबसे बड़े हैं, ये मौलाना 2000 रुपए कमाने वाला ये हमको क्या समझाएगा, ये अपने आप में रहे। ये बेअदबी ने मेरे बच्चों को ज़िनाकार बना दिया, इस बेअदबी ने मेरे बच्चों को शराबी बना दिया। पहले तो काफिर शराब पीते थे, उसका तो कोई मामला ही नहीं है। अब वो दुनिया में जैसे चाहे जिए, मरने के बाद तो सीधे जहन्नम की खतरनाक आग में वो जाए। यहाँ अरबों में खेलें, खरबों में खेलें, 50,000 एकड़ जमीन का मालिक बन जाए, या 50,000 फैक्ट्री का ओनर बन जाए, या फिर उसके पास करोड़ों की कारें दौड़े, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। थोड़े दिन ऐश कर लें, 70 साल 80 साल, 70 साल 80 साल एक सेकंड है अल्लाह के नजदीक। और मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, वहां इनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया। सीधे फिनारे जहन्नम, मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की आग में डाला जाएगा। ये बड़े बड़े शोरमा, बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े खरबपति, थोड़ा सा सब्र तो कर ले आप। और फिर दुनिया तो खत्म तो होना ही है, दुनिया को तो खत्म उजड़ना ही है, सबको तो मरना ही है। चाहे मैं 1000 मौलाना रहूं, पीर रहूं, कुतुब रहूं, अब्दाल रहूं, ऐसा नहीं कि मुझको नहीं मरना है। सबको मौत का मजा चखना है और सबको कब्र में जाना है, हिसाब किताब देना है। सारे सब लोग मर रहे हैं, मौलाना मर रहे हैं, पीर फकीर मर रहे हैं, काफिर मर रहे हैं, कोई ज़ल्ज़ला में मर रहा है, कोई तूफान में मर रहा है, कोई शादी की महफिल में नाचते नाचते मर रहा है। मरना तो सबको है। ये बता दे, ज़िना करते टाइम में जब ईमान छत की तरह ऊपर में चला जाता है सीने से निकल के, उस हालत में अगर मर जाए तो क्या हाल होगा। शराब पीने की हालत में जब वह ईमान सीने से निकलकर साइबान की तरह छत पे हो जाता है, उस वक्त अगर मौत आ जाए तो क्या हाल होगा। उस वक्त झूठ और साहब सूद खाते हुए अगर मौत आ जाए, उस वक्त तेरा क्या हाल होगा। और आज 24 घंटे मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है, मेरी जिंदगी के हालात कैसे हैं, सबको मालूम है। नमाज में 10 मिनट और झूठ में पूरे 24 घंटे, आप जिक्र अस्कार तस्बीह में 10 मिनट, फजूल गोई में सारा वक्त गुजर रहा है। बस अखबार पढ़ने में 10 घंटे, कुरान पढ़ने में 2 मिनट भी नहीं गुजर रहे हैं। झूठों की महफिल में बैठता हूं, जलसे में साल में एक बार बैठना पड़ा तो जैसे चूंटी काट रही हो, कुर्सियां खाली हो जाती है। लोगों को नींद बहुत प्यारी है, घर जाना है, साल भर सोया, रोजाना 10 घंटे सोया, पेट नहीं भरा। और आज अगर 5 घंटे 10 घंटे जाग कर अगर तू मशाइख को देख लिया, तकरीर तुमने सुन ली, तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा। कम से कम एक दिन तो निकाल ले, एक रात, ताकि जी भर के मजलिस में रह, अल्लाह का जिक्र सुन, सलाम और दुआ के साथ यहां से जा। नहीं, सोने वाला वो क्या रहने वाला है, पेट भर खाने वाला वो क्या महफिल में रहने वाला है। जिसकी जिंदगी का मकसद ही खाना और सोना, पेशाब पाखाना करना और शादी ब्याह करके 2-4 बच्चे बाप पैदा करके उनकी शादी ब्याह कराना, उनको मास्टर और डॉक्टर बनाना, फिर बेदर्दी के साथ बुरी मौत मर जाना। जिसकी जिंदगी का ये मकसद हो, वो क्या जाने मस्जिद क्या चीज है, उसे क्या खबर के जलसा क्या चीज है, उसे क्या खबर के तकरीर का असर क्या होता है, वो क्या जाने अपने शेख अपने पीरे कामिल के पास रहने का क्या फायदा होता है। खाना पकाना, खाना खा मर जाना, ये काम जानवर भी करता है। सोना, बच्चा पैदा करना, ये काम जानवर भी करता है। आला हजरत ने लिखा है कि एक परिंदा है, एक चिड़िया है, जो चिड़िया मर्दों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा वह सोहबत की ताकत रखती है। मर्द तो 2 सेकंड में आउट हो गए और वो तो कई घंटे तक चिपका रहता है। तुम बड़ा या जानवर बड़ा, तुम तो 4 रोटी खाओ तो आउट हो जाओ, वो तो साहब 1 बाल्टी पानी पीने के बाद भी वो प्यासा
सा रहता है, तुम बड़ा है या वो बड़ा है। तुम 5 घंटे सो तो बदन में दर्द होने लगे। वो तो ख्वाबे खरगोश मशहूर है जानवरों का कि कितने घंटे तक वो सोता है, तो सोने में वो तुमसे आ गए, खाने में वो तुमसे आ गए। तुम 5 रोटी खाओ तो टिकारे आ जाए या लूज मोशन हो जाए। तुम अगर 10 घंटे सो तो बदन में दर्द होने लगे। वह ज्यादा सोता तुमसे है, खाता भी तुमसे ज्यादा है। वह साल में 10 बच्चे पैदा करता है जानवर। जिस तरह आप जानवरों को देख सकते हो, 5 जानवर साल में 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। तो बच्चा पैदा करना कमाल नहीं है। मुझसे ज्यादा जानवरों में अगर ये कमाल है तो जानवर में है। ज्यादा खाना कमाल नहीं है, अगर ये कमाल है तो जानवर हमसे आगे है। फिर ये इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है? इंसान अशरफुल मखलूकात इसलिए है कि अल्लाह ने इसको अक्ल सलीम दी है। यह सोचता है क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या ममनू है, क्या मबाह है, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है और कितना नहीं खाना है, कितना सोना है, कितना नहीं सोना है, सोहबत कैसे करनी है, खाना कैसे खाना है, सोना कैसे है, काम कैसे करना है, कपड़ा कैसे पहनना है, पेशाब पाखाना कैसे करना है, रात दिन कैसे गुजारना है। ये अक्ल सलीम अल्लाह ने दी है। और जो इस तरह तमीज करके जिए वो फरिश्तों के लिए काबिले रश्क बन जाता है, और जो तमीज ना करे वो जानवरों से बदतर हो जाता है। ये अक्ल सलीम है जिसकी वजह से ये इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाता है। तो अक्ल सलीम का मतलब बोले उससे पहले तौलें कि क्या बोले क्या नहीं बोले, खाएं उससे पहले देखें कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सोहबत करें कब नहीं करें, और उससे पहले सोचें कि कैसे हम दूसरों से मिले और कैसे नहीं मिले, किस हालत में बोले किस हालत में नहीं बोले। ये तमाम चीजों का फर्क मालूम होना चाहिए। बहैसियत इंसान वो न सिर्फ खाया पिया मर गया और जिस तरह काफिर खाते पीते मकान बनाते मर जाते हैं। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ईमान जिसके पास है 50 खरब का मकान एक तरफ, ईमान एक तरफ, 50,000 एकड़ जमीन एक तरफ, ईमान एक तरफ, अमेरिका का प्रेसिडेंट हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना एक तरफ, ईमान रखना एक तरफ। नहीं देखा तुमने अगर अमेरिका का जो बाइडेन तुम्हारे गांव में आ जाए और बोले कि हमारे पास 50,000 करोड़ की कार है वो मैं तुझको दे दूंगा, लेकिन 1 मिनट के लिए तू हमारे घर में एक बुत है उसको सजदा कर दे, नहीं करेगा। पूरा मुसलमान जिसके सीने में ईमान दाखिल है वह बोलेगा तेरे 50,000 करोड़ की कार पे मैं पखाना कर दूंगा, मगर मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। वह दौलत अल्लाह ने आपको दी है जो दौलत अमेरिका का प्रेसिडेंट जिससे महरूम है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिससे महरूम है, तुम्हारे उत्तर प्रदेश का सीएम जिससे महरूम है, टाटा बिरला जिंदा मित्तल जिससे महरूम है, तो तुम्हारे गांव का हल जोतने वाला मजदूर अगर ईमान है उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। तो शुक्र अदा करके अल्लाह ने तुझे प्रेसिडेंट नहीं बनाया मगर तुझे साहिबे ईमान बनाया। इस पॉइंट पे अगर नजर रहेगी तो कभी भी आप गरीबी का शिकवा नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे नजर रहेगी तो कभी नहीं बोलेंगे कि हमारे पास नौकरी नहीं है। इस पहलू पे नजर रहेगी तो आप कभी नहीं बोलेंगे कि हम तो गरीब है मेरे पास टूटा हुआ घर है। इस पहलू पे अगर नजर रहेगी तो कभी नहीं बोलेंगे कि हम चपरासी भी नहीं है वो प्रधानमंत्री है। क्योंकि ये दुनिया एक पानी के कतरे की तरह बुलबुला है। हदीस में आया है कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में दाखिल कर ले, फल यनजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि यह उंगली कितने पानी को लेकर निकली है, एक कतरा पानी। यही हाल दुनिया का है, एक कतरा पानी और आखिरत मिसले समंदर के है। तो कहाँ समंदर कहाँ एक कतरा पानी। और हमारी सारी भाग दौड़ मेहनत, 30 साल एड़ी रगड़ के पढ़ना और 30 साल नौकरी करना, फिर 60 साल के बाद 1 दर्जन बीमारी में गिर के मौत का इंतजार करना, यही मेरी जिंदगी का माहसल, यही मेरी जिंदगी का निचोड़ है जो अक्सर लोग जीते हैं। यही जिंदगी है। आखिरत के सामने दुनिया एक कतरा है। तो हमारी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम आखिरत की तैयारी में गुजरना चाहिए, जहां हमें हमेशा रहना है। और हमें बरस नहीं बल्कि वहां खरबों बरस बेगिनती वहां तो मौत ही को ज़बह कर दी जाएगी, मौत ही को ज़बह कर दी जाएगी। अहले जन्नत सब कान खड़े हो जाएंगे, अहले जहन्नम सबके कान खड़े हो जाएंगे। जहन्नमी सोचेगा कहीं अब हमको जन्नत का परवाना मिल जाएगा, जन्नती सोचेगा कहीं हमको जन्नत से निकलने का हुक्म तो नहीं दिया जा रहा है। वह दोनों के कान खड़े होंगे, का गवारा तुमने ईमान लाया अच्छे काम के, जन्नत में हमेशा रहो, अब तुमको मौत नहीं आएगी।
जन्नती सबसे ज्यादा उसी दिन खुश होगा जिस दिन ये मुजदा सुनाया जाएगा। और जो लोग जहन्नम में जलेंगे, कहा जाए जहन्नमियों, तुमने अल्लाह का इनकार किया, तुमने मनमाने ढंग से जिंदगी गुजारी, तुमने जिंदगी के एक एक मिनट का गलत इस्तेमाल किया, तुमने शैतान की पैरवी की, तुमने रहमान को नाराज किया, तुम भूल गए कि मरने के बाद अपने रब को मुंह दिखाना है, तुमने जिस नफ्स की, शैतान की, दुनिया की ख्वाहिशात की तुमने पैरवी की, अब उसकी सजा मैं तुम पर दायमी जिल्लत का अजाब। अब तू जहन्नम से नहीं निकलेगा। दुनिया में तो दर्द हुआ फिर आराम हो गया, दुनिया में तो पांव टूटा फिर ठीक हो गया, दुनिया में तो बेचैनी बेकरारी आई फिर 2 घंटे के बाद ठीक हो गए, दुनिया में तो मर्ज आया दवाई खाए अफाका हो गया। अब यहाँ वो आग है जो 1 मिनट के लिए तुझसे जुदा नहीं होने वाली है, हमेश की वाला अजाब, हमेश की वाली आग, उसी में जलते रहो। अब मौत को ज़बह कर दी जा रही है, अब मरेगा ही नहीं कि ताकि इस आग से तुम्हें छुटकारा मिल सके। उस वक्त जितना जहन्नम का अजाब होगा, सबसे बड़ा अजाब इस जुमला के सुनने के बाद जहन्नमियों को एहसास होगा। क्यों? पहले तो एक उम्मीद थी कि कहीं आज नहीं तो कल इस आग से निकल जाएंगे, लेकिन जब फरिश्ता ये बोलेगा हमेश की वाली आग में रहो, अब मौत को ज़बह कर रहा हो, अब तू यहां से कभी नहीं निकलेगा, उस वक्त तो समझे कि करोड़ों साल का अजाब